Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। तो आपके पर्सन की देर रात एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वही हम देखेंगे। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, सो आप इग्नोर करें प्लीज़। इसीलिए इवनिंग वाली एनर्जी आई नहीं, खास के मेरा गला बैठ गया क्योंकि मुझे कोल्ड के साथ खांसी भी हो गई है। वाह एक के साथ एक मुझे फ्री मिला है। ठीक है, हो जाएगी ठीक। बट हाँ, साइन सभी साइन वालों के लिए है। बाकी हाईलाइटेड साइन और डेट और मंथ मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर वाले भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ देर रात की एनर्जीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। 7 और नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, सबसे पहला मैसेज, अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है तो आपके ब्लॉक करने की वजह से ये पर्सन हो गया बहुत ज़्यादा परेशान। बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि हेल्पलेस एनर्जी को शो करता है, और बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल इनके मन में चल रहे हैं। अलग अलग चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा, अचानक से आपने ब्लॉक कैसे कर दिया। यानी कि सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। बट एम्परर एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि इनके अंदर ईगो बहुत है, इनके अंदर अकड़ बहुत है। ये आपसे आके पूछ नहीं रहे हैं, आपसे आगे से आके कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईगो और अकड़ बहुत है। झुकना इनको नहीं है, या झुकना ये चाहते नहीं हैं, लेकिन हालात ये बन रहे हैं कि इनको झुकना पड़ रहा है, या झुकना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत परेशान होने के बाद में आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन की वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन को फील किया है। आपने देखा है कि ये इंसान आपको छोड़ देता है जब आप परेशान होते हो। इनको आप 1000 बार बोल चुके हो कि भाई तुम ना मुझे पूरी क्लियरिटी दिया करो, क्योंकि तुम मुझे क्लियरिटी नहीं देते हो। मैं रात भर ओवरथिंक करती हूँ, रात भर ओवरथिंक करता हूँ और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ये पर्सन या तो बीच में कन्वर्सेशन को छोड़ देते हैं या पूरी बात करते नहीं हैं, अजीब और गरीब बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी सब होती है। और ये हकीकत है। अगर कोई इंसान जो आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये कहने के बाद भी अगर वो आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए छोड़ देना, आपको तुरंत क्लियरिटी ना दे, या आपके पास बैठ के बात ना करें और आपको छोड़ दे ऐसी ओवर थिंकिंग के लिए, प्यार, फिर तो वहाँ डाउट करना बनता है कि वाकई में प्यार करता भी इंसान या नहीं करता है। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसकी हमें चिंता होती है कि यार मेरी वजह से वो परेशान होगा या वो परेशान होगी। वो ओवर थिंकिंग, उसको पता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो फिर भी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने उनसे प्रोटेक्ट करना खुद को शुरू कर दिया। आपको समझ आया कि यार जितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना इस रिलेशन में, उतना ज़्यादा मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो हाँ, अभी इनका दिमाग कहीं ना कहीं परेशान तो है इस बात से। तो अगर आप उससे पूछना चाहते हो कि दी मैंने ब्लॉक कर दिया है तो क्या हाल है, परेशान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुकून से परेशान है, लेकिन अकड़ बहुत है, जिसकी वजह से वो कुछ पूछ नहीं पा रहे, लेकिन सवाल बहुत मन में उठ रहे हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, 87 बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन या आप, 1987 इसके चांसेस हैं। ठीक है, यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है प्लीज़ बताइए। ये पर्सन और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, तो ये रिवर्स में आया, इसको रिवर्स में रीड करते हैं। एंड यहाँ पर नंबर 9 और नंबर 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो 9 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि इस वक्त मुझे नहीं लगता ये पर्सन सोए हैं, इस वक्त भी ये पर्सन जागे हुए हैं और आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स बताता ही रात में जागने को है
कि किसी इंसान की नींदें उड़ी हुई हैं, रात को जाग रहा है। देखो ये पर्सन की नींदें वाकई उड़ी हुई हैं। नाइट ऑफ कप्स जो कि ये वाला जो कार्ड ऐसे आता है ना, तो वो बताता है कि ये पर्सन के दिल में बहुत सी फीलिंग्स है और ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये रिवर्स आ गया है। ये मुझे बताता है कि फीलिंग्स तो उनके दिल में, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दैट्स वाई इनको वो एनजाइटी हो रही है। यानी कि इनके दिल में बहुत सी बातें चल रही हैं आपको लेकर के, बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते हैं और आपसे बहुत चीज़ें, बहुत से क्वेश्चंस करना भी चाहते हैं, बहुत से आंसर्स आपसे ये चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे क्योंकि इनके अंदर ईगो अकड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं क्योंकि परेशान दिख रहे हैं मुझे। जो कुछ भी अभी रिलेशनशिप में चल रहा है उसकी वजह से खुश नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे परेशान दिखते हैं। रिग्रेट भी मुझे दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर रिग्रेट देख रही हूँ। इस इंसान को रिग्रेट भी हो रहा है। हो सकता है जो बात मैंने आपको बताई, ब्लॉक आपने किया, हो सकता है बहुत टाइम बीत गया उस बात को, आपने उनको ब्लॉक किया था और उस बात को बहुत लंबा समय हो गया और इनको अब रिग्रेट हो रहा है। क्योंकि जितना समय हो जाता है, गैप आ जाता है ना बीच में, उतना मुश्किल होता है वापस लौटना। इंसान जितना दूर पहुंच जाता है ना, उसका वापस से लौटना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साथ भी, कि देर बहुत हो गई है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार उस टाइम अगर एक्शन ले लेते तो शायद अच्छा था। 1-2 दिन बाद, अब इतना टाइम बीत गया, अब मैं कैसे एक्शन लूँ, कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ, सब कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। तो एक खिचड़ी पकी हुई है पूरी तरीके से। 9 दिसंबर या फिर 12 सितंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की। ये पर्सन जागे हुए हैं और परेशान है, तो मुझे ये परेशान दिखते हैं। और इन और चीज़ बताइए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 2 और नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर ये बताता है रिकन्सिलेशन को। ये पर्सन अब आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये आपके साथ क्यों रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। जितना ये आपके साथ रह के खुशी फील करते हैं या लाइफ को एंजॉय करते हैं, उतना ही किसी के साथ भी नहीं करते। तो आपका नेचर ऐसा है कि आपके साथ जो भी रहता है वो इंसान खुश ही रहता है। ये आपका साथ चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि अभी ये खुश नहीं रह पा रहे हैं और जब आपके साथ होते हैं तो खुश रहते हैं, ठीक है। पर्सन आपका साथ चाहते हैं क्योंकि ये खुश रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, ऐसी वाली फीलिंग है इस पर्सन की। एज 42 हो सकते हैं इस पर्सन की, या फिर नंबर 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसके मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। बट हाँ, ये है कि ये पर्सन अब आपके साथ चाहते हैं रिकन्सिलेशन, इक्वल गिव एंड टेक। द एम्प्रेस आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं पर्सन, कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो। आपके साथ एक डीपर लेवल पर पास्ट लाइफ टाइप कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं, तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस वक्त इनकी वो फीलिंग है कि मैंने क्या खो दिया। जब पता चलता है हमें कि यार बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ हमने खो दी है, तो इंसान को ना समझ आता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई बहुत ही ख़ास चीज़ को खो देते हैं, तो हमें डेफिनेटली पहले पता नहीं होता कि ये चीज़ इतनी ख़ास है, लेकिन जब खो देते हैं उस चीज़ को तो हमें उसकी खासियत पता चलती है। वैसे इनको भी आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, इनको आपकी खासियत पता चल रही है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इनके लिए और आप कैसे बाकियों से अलग थे, या इनके लिए आप कितने बेटर थे। आप कैसे भी थे लेकिन उनके लिए तो बहुत अच्छे थे, तो उस चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। नाइट ऑफ कप्स आ गया अगेन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 12 है, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज भी हो। ये इंसान ना आपसे खुल के कोई भी बात नहीं कहते,
ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के अलग होने का कारण कि ये पर्सन आपसे खुल के बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी गाइज, मैं ना क्या हो रहा है इसीलिए ना मैं जो है इवनिंग वाली रीडिंग भी मैंने छोड़ दिया आज, क्योंकि जितना मैं बोल रही हूँ ना मुझे खांसी हो रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी रीडिंग को। सो यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन आपसे शायद खुल के कोई बात करते ही नहीं है या खुल के कोई बात कहते ही नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इनकी फैमिली या आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, जिसकी वजह से इनको पता है कि इनकी फैमिली है बीच में और ये आपको खुल के कोई बात नहीं कह सकते हैं, खुल के नहीं बोल सकते कितना प्यार करते हैं, खुल के नहीं कमिटमेंट नहीं दे सकते, खुल के फ्यूचर रिलेटेड कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। आप उनसे चाहते हो कि ये कुछ तो क्लियरिटी दें, कुछ तो बोले, मुझे फंसा के आखिर रखा क्यों है। लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कास्ट अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है, एज का डिफरेंस भी हो सकता है, एक डिवोर्स एक मैरिड हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस चैलेंज, ये इस प्रॉब्लम की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से फैमिली कहीं ना कहीं बीच में आएगी। फैमिली उसमें कहीं ना कहीं जैसे कास्ट का डिफरेंस है तो उसमें फैमिली का रोल हो जाता है कि मान लो ये आपके पर्सन नहीं मानते कास्ट को, वैसे कि लाइक ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फैमिली का रोल आ जाता है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से भी ये पर्सन खुल के अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखते हैं, खुल के नहीं बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत कम ही करते हैं, ठीक है। 5 दिसंबर बर्थ डेट हो सकती है इनकी या आपकी, या फिर हो सकता है 12 मई, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, मैं खुद आई थिंक बहुत इरिटेटिंग होता होगा ना जब ऐसे होती है वॉइस का, क्योंकि मुझे लगता है कोई नहीं, थोड़ा सा हो लो परेशान। ओके लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 2 और नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये अभी हाल फिलहाल अगर मैं बता दूँ तो बहुत ही कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं आपके पर्सन, फंसे हुए हैं, दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, यहाँ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब कुछ समझ नहीं आता तो इंसान क्या करता है, ऊपर वाले की तरफ हाथ फैलाता है कि कोई तो रास्ता दिखाओ। ये भी वही कर रहे हैं कि भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, अभी कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। मैं तो बहुत उलझ गया हूँ, मुझे तो समझ आ नहीं रहा है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, बट हाँ आपको वो मिस डेफिनेटली करते हैं, आपकी कमी को डेफिनेटली महसूस करते हैं, इसीलिए इतनी उलझन भी है, ठीक है। 72 इनका बॉर्न हो सकता है, 1972 का, और 27 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की तारीख, 27 तारीख। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 10 और नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वंस और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। इस इंसान का ईगो ब्रेक हुआ है, हालांकि आपके लिए ईगो बाकी है, लेकिन मुझे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनकी अकड़ नहीं जा रही होती, या फिर उनका ईगो टूट चुका है लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों को दिखाना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको कुछ शो ही नहीं करना चाहते, आपको नहीं बताना चाहते कि कितना परेशान है, या इनका ईगो भी ब्रेक हुआ है ना तो अंदर ही अंदर फील कर लेंगे, लेकिन उसको ना बताना नहीं चाहते हैं। ये मुझे इनकी एक चीज़ दिखती है। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है किसी ने इनको इनके काम को लेकर के कुछ बोला है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो काम को लेकर के किसी की मजाक बना देते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है कि जैसे इनके किसी काम को लेकर के किसी ने कुछ बोला है कि तुम ये काम करते हो, तुम ऐसा काम करते हो, ऐसा कुछ। 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, देखो ये इंसान ना रिग्रेट में भी है, डेविल एनर्जी ऑल्सो यहाँ पर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
इनका ईगो किसने ब्रेक किया है? इनका ईगो आपने ही ब्रेक किया है, और ये आपको बस दिखा नहीं रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ईगो है, लेकिन इनका ईगो टूट चुका है, बट आपको शो नहीं करना चाहते। क्लियर है? ठीक है। आपने इनका ईगो किस तरीके से ब्रेक किया है? देखो यहाँ पर डेविल भी एनर्जी। इस इंसान को ना ऐसा लगता था कि आप तो उनके बिना कभी रह ही नहीं पाओगे। वो इतने चार्मिंग है, इतने अट्रैक्टिव है, इतना कुछ है उनके पास कि आप उनके बिना कभी रह ही नहीं पाओगे। ये चाहे आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर लें, आपको जैसा मर्जी बोल लें, आप उन्हीं के पास आ जाओगे, ऐसा इस इंसान को लगता था। ये गलतफहमी थी इनको, और यही आपने ब्रेक कर दी। आपका एक छोटा सा एक्शन, चाहे आपका इनसे बात करना बंद करना या आपका इनको ब्लॉक करना, ऐसा कर गया कि ना ये कुछ करने लायक रहे, ना कुछ बोलने लायक रहे हैं, और जो रिग्रेट ये आपको फील करवाना चाहते थे, इन्होंने खुद ने वो फील कर लिया। इस इंसान का ये था कि ये ना आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि आप रिग्रेट में जाओगे, आप गिल्ट में जाओगे, और फिर खुद आके इनसे माफ़ी मांगोगे। तो चिट भी इनकी और पट भी इनकी। लेकिन ये जो आपने एक छोटा सा स्टेप अपना पीछे खींचा ना, इसने इस इंसान को कहीं ना तो बोलने लायक छोड़ा है, ना कुछ करने लायक छोड़ा है, क्योंकि अभी इनका दिमाग हैंग हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। तो इसलिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि इन्होंने जो नहीं सोचा था वो हो गया, जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ। इनको लगा था आप गिड़गिड़ाते हुए आओगे, रिग्रेट करते हुए आओगे, जब ये ऐसा करेंगे तो आप बड़े ही परेशान हो जाओगे, बट आपने तो पूरी बाजी पलट दी। तो आपने यहाँ पर पूरी बाजी पलट दी। ठीक है, ये है यहाँ पर 10 जून डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं इस पर्सन की, या फिर हो सकती है 6 अक्टूबर। आपकी भी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है। ठीक है, यहाँ से कुछ और एनर्जीज हम देखते हैं। यहाँ से भी आपको कुछ जानने को मिलेगा इनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। लेट्स सी यूनिवर्स आपको यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। द ट्विन फ्लेम एनर्जी, द चूजन वन। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, चांसेस हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो। अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तो भी ये कनेक्शन काफ़ी इंटेंस है। यहाँ पर ये ना एक चीज़ बताता है कि आपके पार्टनर आपसे कितना ही दूर चले जाएं, लेकिन अगेन एंड अगेन वो आप ही को चूज़ करेंगे। ना कि मैं कितना ही दूर चले जाऊँ लेकिन उसी को चूज़ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे दिखती है। हो सकता है आप उनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, लेकिन आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप घूम फिर के अगेन एंड अगेन उन्हीं को चूज़ कर रहे हो, बेशक बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइक अगर वो इस इंसान को थोड़ी समझ आ जाए तो बढ़िया है वो रिलेशनशिप। वैसे उनके साथ भी है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों दूर होते हुए भी एक ही दूसरे को चूज़ करते हो। मूव ऑन कोई भी नहीं कर पा रहा है, ना आप ना वो, ये दिखता है यहाँ पर। द ट्रुथ, द डांस। कुछ सच आपके सामने आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, आपके सामने कुछ तो सच इस पर्सन का आने वाला है, ये मुझे दिखता है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या सच है जो सामने आने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ पता नहीं क्यों एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर डांस के कार्ड का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से होगी, अच्छी खासी एनर्जी एक्सचेंज देखोगे आप। पुश पुल एनर्जी। क्या आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि एक इंसान एक दिन तो इस इंसान ने बहुत अटेंशन दी है, दूसरे दिन खुद को थोड़ा कोल्ड कर लिया, मतलब ऐसे हो गए लाइक वो जो आज आपको स्पार्क देखने को मिला था वो कल देखने को नहीं मिला। आप इस वेट में थे कि यार आज उस इंसान ने मुझसे इतने अच्छे से बात की है, इतने फ्लर्टिंग वगैरह किए, रोमांटिक बातें की है। नेक्स्ट डे आप देखते हो कि वो पर्सन बहुत अजीब एक्ट कर रहे हैं। ये पुश एंड पुल की ट्रिक है जो लोग करते हैं अक्सर,
कि एक दिन आपको इतना प्यार, इतनी अटेंशन दे देंगे कि आप वेट करोगे कि कल भी वही होगा, लेकिन कल वो चीज़ नहीं मिलती, अंदर आप क्रेविंग करना स्टार्ट कर देते हो, फिर वो इंसान को अपने दिमाग से हटा नहीं पाते। ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ की जा रही है आपके साथ। हो सकता है आपने इस चीज़ को समझा भी हो, चांसेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल। तो क्या सच आपके सामने आ सकता है? देखो, इन फ्यूचर आपके सामने एक सच आ सकता है, और वो सच पता है क्या है? वो सच ये है कि इस इंसान की रियल फीलिंग्स आपको लेकर के, वो सच सामने आ सकता है जो ये अभी तक छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है। नंबर 35 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है इनकी 35-40 एज हो सकती है, या फिर नंबर 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एज 20 है या फिर कोई डेट 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लास्ट कार्ड देखूंगी मैं यहाँ से क्या है। द सोल स्पार्क, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू बिगनिंग। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ और आपको एक गाइडेंस भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीज़ भी ले रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में अभी भी वो स्पार्क बाकी है, और आगे आने वाले 3 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी एज 37 भी हो सकती है। आगे आने वाले 3 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्पार्क आपके लिए फील करें। क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा एकदम से क्रेविंग्स करते हैं तो एक्शन हो जाता है। तो न्यू बिगिनिंग, ये पर्सन मतलब एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है कुछ लोगों के लिए, 3 दिन में हो सकता है ये हो। ठीक है। और आपके लिए जो गाइडेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। द बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज बना के रखिएगा। स्पेशली जिनकी बर्थ डेट 24 है या एज 24 है, प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज बना के रखना। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो भी अपनी बाउंड्रीज़ को आपने बहुत क्लियर रखना है कि आप कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और कौन सी चीज़ को नहीं, आप कौन सी चीज़ को सहोगे और कौन सी चीज़ को नहीं। अपनी बाउंड्रीज लिमिट्स रखो कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बातचीत में है। ठीक है। बाउंड्रीज बहुत सी तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जो चीज़ें आपको हर्ट करती है, परेशान करती है, आप बाउंड्रीज बनाओगे और आप उनको क्लियरली ये बोलोगे कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। अगर आप यही करने वाले हो आप जा सकते हो। ठीक है। तो अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट सबसे पहले आपने करनी है। आपको दिख गया कि इस इंसान को आपने क्लियर कर दिया कि आपकी बाउंड्रीज़ है, या फिर इतना ही आपसे बर्दाश्त होता है, उसके अलावा भी अगर वही चीज़ सेम चीज़ वो दोबारा करते जाते हैं, देन फिर आप उस इंसान को उसी टाइम बाय बाय बोल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही आपके लिए गाइडेंस है। तो पहली चीज़ तो इसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियर रखनी है और उस इंसान को भी बता देनी है, क्योंकि आपके मन की बात कोई बिना बोले नहीं समझेगा। तो आपको बता देने कि ये बात है, और एकदम क्लियरली, बुरा लगे अच्छा लगे, बट ये है, मुझे ये नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बोल दो क्लियरली। अगर उसके बावजूद भी वो हरकत करते तो फिर आप उनके हाथ भी जोड़ दो। ठीक है। ये आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। तो बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।